हाय, अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये सेट है। आई थिंक ये प्रीवियस ईयर मॉक्स में कहीं ना कहीं आया हुआ है। मुझे किसी ने डाउट एज अ पार्ट ऑफ डाउट भेजा था, तो वो मैं कवर कर रहा हूँ न्यूमेरिकल रीजनिंग के अंदर। मैं पहले क्वेश्चन रीड करता हूँ एंड फिर आप ट्राई कीजिए। उसके बाद में अगर कोई आइडिया अगर आपको ना समझा हो पढ़ के, तो चीजें मैं बता देता हूँ, आप ट्राई कीजिएगा, देन मैं सोल्यूशन एक्सप्लेन करता हूँ। A war was declared between magician and humans. There are 50 magicians and 60 humans. There are two queues, one each of humans and magician. So 50 magician है and 60 humans है। उनकी एक एक क्यू है, मतलब एक लाइन में पूरे magicians खड़े, एक लाइन में पूरे humans खड़े, 50 and 60। तो one each of the human and magician. Each of the queues are facing each other. एक दूसरे की तरफ फेस कर रही है। Okay? These two queues move toward each other. Every magician kill every fourth human that it encounters. तो देखो हर एक मैजिशियन क्या करता है, जो भी उसको चौथे नंबर का ह्यूमन काउंटर करेगा, वो जो भी उसको मिलेगा वो उसको किल कर देगा। एंड एवरी ह्यूमन, हर इंसान क्या करता है, किल एवरी सेवंथ मैजिशियन, जो भी सातवां मैजिशियन उसको दिखेगा वो उसको मारेगा। अगर मुझे जो भी सेवंथ नंबर का मैजिशियन मिलेगा मैं उसको किल करूंगा, उसके बाद अगेन जो सातवें नंबर का मिलेगा उसे मैं किल करूंगा। ओके, that it encounters any person that is killed will be out of the queues। मतलब अगर मैं मर गया तो मैं लाइन से निकल जाऊंगा बाहर, मतलब चला ही जाएगा। अगर मर जाएगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। So in the war it is possible that a person can be killed as well as can be killed by the same person। अब देखो किसी को डाउट क्या रहता है, अब अगर मैं किसी को फेस किया जो चौथे नंबर का ह्यूमन है तो मैं उसको मारने जाऊंगा, पर अगर उसके लिए मैं 7 नंबर का मैजिशियन हूं तो वो मुझे मारेगा, मैं उसको मारूंगा। तो ऐसा हो सकता है कि मैं उसे मारूंगा, वो मुझे मारेगा। अगर हम दोनों को मारेंगे तो दोनों एक समय बाहर पे होंगे। वो कंडीशन उन्हें समझा दिया अगर किसी को कोई डाउट है तो। एंड द वॉर विल बी ओवर वंस द क्यू पासेस ईच अदर। जैसे भी ये निकल जाएंगे एक बार कि वॉर खत्म हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला मैजिशियन लास्ट ह्यूमन को जब क्रॉस करेगा तो हो गया, वॉर खत्म हो जाएगा। Now the questions are the maximum number of humans can be killed by a magician। एक मैजिशियन ज्यादा कितने ह्यूमंस को मार सकता है या मारा होगा। How many humans are alive after the war? कितने इंसान बचे वॉर के बाद, ह्यूमन, ओके, नॉट अ मैजिशियन। In the total how many people, मतलब total people, now magician as well as human are killed in the war and how many magician killed in the war। हमारा ज्यादा फोकस सवालों पे नहीं रहेगा, हम सेट पूरा क्रैक कर देंगे, बाद में आप खुद ही आंसर दे सकते हो। आई डोंट थिंक कि ये कोई बड़ा सवाल रहेगा आपके लिए। अब आइडिया क्या होता है, अब ये पॉइंट पे आके मैं आपको बोल रहा हूं आप पॉज कीजिए वीडियो एंड आप खुद ट्राई कीजिए। देन उसके बाद मैं आपको एक नहीं दो वे बताता हूं। देखो दोनों वे सेम ही रहेंगे करके, बट द ओनली आइडिया इज कि आप प्रॉपरली पूरा समझ के चीजें कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आइडियाज इन द सेंस कि आपको जाना कैसे, अगर ये नहीं होता है तो किस तरीके से आप अप्रोच कर सकते हो, क्या सीखने के लिए आपको मिलेगा, वो सारी चीजें हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहां पे आप वीडियो पॉज करोगे एंड ट्राई करोगे क्वेश्चन को। अदरवाइज क्या है ना, आप सिखाने के लिए मेरे पास ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, आप बाद में देख सकते हो कि चीजें कैसे मैं कर रहा हूं करके। अब देखो एज अ ज्यादा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैथमेटिक्स में मुझे कुछ ज्यादा समझ में नहीं आता है, ओके, प्लेन है, बट मेरा लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन इतना बेटर है कि मुझे सवाल समझ गया, अच्छे से सवाल समझ चुका है। अगर मुझे अच्छे से क्वेश्चन समझा हुआ है तो मैं सिंपली क्या करता हूं, देखो मैंने टाइमिंग लगा के, मैंने ये वाला जो वे है मैंने उसके टाइमिंग्स लिख के रखे हैं, मैं वो एंड में शेयर करता हूं आपके साथ। वैसे आप वीडियो में भी टाइमर चेक कर सकते हो किस टाइम से कहां तक कितना टाइम लगा मुझे फर्स्ट वे के लिए। देखो एज ए मुझे समझ में आया क्वेश्चन। देखो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में क्या होता है, जब ऐसा क्वेश्चन आता है ना, 4 सवाल रहते हैं, ज्यादा बड़े तो नहीं है ना, 50 और 60 लोग हैं, बस आप नाम लिख सकते हो 50 और 60 आप लिख लीजिए, और जो जो मरेगा उसको आप निकाल दीजिए लाइन से, जो भी किल होगा उसको निकालना लाइन से, बस इतना ही करना है। तो मैं क्या करता हूं, ओके, एक क्यू बनाता हूं यहां पे जो है ह्यूमंस की। कितने ह्यूमन है हमारे पास, देयर आर 60 ह्यूमंस। तो मैं क्या करता हूं, ये ह्यूमंस है तो ये लाइन में जो भी नंबर लिख रहा हूं ये सारे इंसान है जो इस साइड में फेस कर रहे होंगे इस तरीके से। तो मैं नंबर लिख लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7वें नंबर का ये है 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, ओके, आई होप दिख रहा है, यस, 23 24 25 26 27 28
29, 30, 31, 32, ओके 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 एंड 60। सो ये हो गए हमारे 60 ह्यूमंस। ओके, जैसे मतलब ये ह्यूमन नंबर 1, ये ह्यूमन नंबर 2, 3, चौथे नंबर का ह्यूमन है, पांचवें नंबर का ये है, छठवें नंबर का ये है, सातवें नंबर का ये है, आठवें नंबर का, सो ऑन चलते रहेगा। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे नीचे में देखो मैंने क्या कर दिया, यहां पे सारे ह्यूमंस लिख दिए कितने हैं। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे बस सवाल का मतलब समझा है, मुझे कोई अप्रोच नहीं पता, तो मैं सिंपली 60 लिख दिए। अब यहां पे मैं मैजिशियंस लिख रहा हूं सारे। मैजिशियन क्या हो गए, जो भी पहला मैजिशियन होगा वो M1 होगा, लेट से ये M2 होगा, तो मैं सीधा सीधा नंबर लिख रहा हूं, ये M3 होगा, ये M4 होगा एंड सो ऑन। तो मैं सीधे सीधे नंबर लिख रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। नाउ देखो ये सारे मैंने लिख दिए, आपको बता रहा हूं। देखो आप पेपर, आप बोलोगे एग्जाम में ये फिजिबल है क्या, आप वीडियो में टाइमिंग देख लीजिएगा। मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं तो थोड़ा और ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर मैं खुद से पेपर में लिखता तो इससे तो कम ही समय लगता था, इतना बड़ा स्पेस यूज नहीं करता था मैं, बट स्टिल ओके यहां पे लिख दिया। अब मुझे क्या पता है कि जो मैजिशियन है, एवरी मैजिशियन क्या करता है, किल एवरी 4th ह्यूमन, तो मेज तो ज्यादा मरने वाले, हर चौथे में ह्यूमन को मारेंगे वो लोग। आप सोचिए ये जो रो है, ये सोचो इस तरीके से, जो H1 आई होप दिख रहा है, यस, H1 H2 H3 H4 H5 H6 इस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से ऐसे चलते आ रहे हैं। यहां से मैजिशियन M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन यहां से जा रहा है इस साइड में। अब आप सोचिए अगर कोई मैजिशियन क्या करता है, हर चौथे ह्यूमन को मारेगा, हर चौथे ह्यूमन को मारेगा। अब मुझे बताइए M1 जब इधर से जाए और हर ह्यूमन क्या करता है, हर 7वें मैजिशियन को मारेगा, 7वें मैजिशियन को मारेगा, तो मैं ये बोलूंगा कि पहले जो 5-6 मैजिशियन रहेंगे, पहले 6 मैजिशियन, वो जब यहां से जाएंगे, हर एक जो इंसान इनको देखेगा तो ये पहले 6 मैजिशियन सबके लिए पहले 6 रहेंगे। मतलब मेरे बाजू से अगर कोई मैजिशियन गया तो ये मेरा पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 हर एक ह्यूमन के लिए क्या रहेंगे, पहले 6 मैजिशियन रहेंगे, तो इनको कोई कुछ नहीं करेगा। एंड ऑल्सो ये जो पहले 3 ह्यूमन रहेंगे ना, पहले तीन जब इधर से जाएंगे, क्योंकि ये सबके लिए पहले 3 रहेंगे इनके सामने से जाने वाले, तो इन तीनों को कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप सोचिए जब इधर से पहला मैजिशियन जाएगा, पहले 3 को तो कुछ नहीं करेगा, बाद में 4th नंबर से वो किल करना शुरू करेगा, बराबर है। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूं, लाइन ये कर रहा हूं, यहां पे 4 8 12 16 20, 4 का बस टेबल है, मैं कट कर रहा हूं, 24 28 32 36 40 44 48 52 56 एंड 60। उसने क्या कर दिया, देखा जाए तो मैजिशियन ने आके 4th नंबर 8 नंबर 12, क्योंकि उसको कोई नहीं मारेगा। क्यों नहीं मारेगा उसको, क्योंकि वो सबसे पहला मैजिशियन रहेगा जो सबके बाजू से जाएगा। देखो यहां पे रो है, मैं पहला नंबर का मैजिशियन, मैं इनके सामने से जा रहा हूं, तो मैं सभी के लिए, क्योंकि मैं सबसे फ्रंट में हूं ना, तो मुझे तो कोई कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मैं सबके लिए पहला वाला रहूंगा। जब मैं सबके लिए पहला वाला रहूंगा तो वो क्या हो जाएगा, सभी के लिए पहला तो मुझे कोई नहीं मारने वाला, पर मुझे जो 4थे नंबर का मिलेगा मैं सबको मार दूंगा। आई होप आइडिया क्लियर है। ओके जस्ट अ मिनट, माइक में क्लियर कर रहा हूं मैं। ओके एक बार वो हो गया। अब सोचिए सेकंड वाला मैजिशियन रहेगा, वो यहां से जाएगा,
अब आगे सोचिए, वो सबके लिए सेकंड नंबर का जाएगा, जो जो सेकंड नंबर का जो, अब देखो मेरे आगे से कोई तो भी चला गया, मैं सेकंड नंबर का मैजिशियन हूं, जब मैं जाऊंगा तब मुझे भी कोई कुछ नहीं करेगा क्योंकि सातवें मैजिशियन को मारने वाले हैं। तो पहले 6 मैजिशियन सेफ है, ये पहले 6 मैजिशियन जो भी लाइन से निकल जाएंगे उनको कोई कुछ नहीं करने वाला। तो सोचिए सेकंड नंबर का मैजिशियन आएगा, वो क्या करेगा, वो पहले 3 इंसानों को तो छोड़ देगा, ह्यूमंस को, क्योंकि ये हर चौथे को मारेगा। पहले 3 छोड़ दिए, अब ये उसके लिए चौथा हो जाएगा, मार दिया 1 2 3 4, चौथा मार दिया 1 2 3 4, चौथा मार दिया 1 2 3 4, 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 1 2 3 4। अब सोचिए एक, अभी एक को ही फेस किया, अभी अगर 4 फेस और 4 फेस करता चौथे को मार देता था, नहीं मार पाएगा, हो गया, इतने किल कर दिए उसने। सोचिए मैजिशियन 3 क्या करेगा, आगे अब थोड़ा फास्ट जाइए, 3, ये चौथा मारेगा 1 2 3 4, मार दिया 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 1 2 3 4, मार दिया। अब सोचिए 1 2 और 2 चाहिए थे तब जाके चौथा मरता था। M3 का हो गया, अभी M4 आएगा 1, ओके 1, मार दिया, क्योंकि देखो पहले 3 छूट गए, मार दिया, ओके चलेगा। अब सोचिए मार दिया यहां पे, फिर से 1 2 3, चौथा मार दिया 1 2 3, चौथा मार दिया। सोचिए अभी देखो जल्दी जल्दी आएगा, 1 2 3 4, मार दिया 1 2 3, चौथा मार दिया 1 2 3, चौथा मार दिया। अब देखो 1 2 कोई काम का नहीं है। अब देखो M5 आएगा फिर से, क्योंकि पहले 6 के पास तो इम्यूनिटी है ना, तो पहले जल्दी जल्दी कट कर दीजिए। अभी M5 आएगा, जो भी आएगा 3 हो गया, अभी चौथा ये है उसके लिए, मार दिया 1 2 3, चौथा मार दिया 1 2 3, चौथा मार दिया, ओके 1 2 3, चौथा मार दिया 1 2 3, चौथा मार दिया, ओके। अब देखो कितने बचे, थोड़ा काउंट कर लेता हूं, ये 3 है देखा जाए तो, ये 1 2 3, ओके 4 5 6 7 8, ओके 9 10 11 12, अभी 12 बच्चे, हमारा M5 तक हुआ है, अभी M6 आएगा। M6 क्या है करेगा, आई होप M6 आएगा, यस। देखो पहला M1 ने आया 4 वाले को मारा, M2 आया 5 को किया, 5 से चालू हुआ सीरीज, M3 आया 6 से मारना चालू किया, M4 आया 7 वाले को किल किया, ओके M5 आया 8 ऑलरेडी किल हुआ था, 9 को मार दिया। M6 आएगा, देखो 10 कहां पे किल हुआ है, 6, और 6 वाले ने जिसको किल किया उसी ने 10 को किल किया। अभी M6 आएगा, सोचिए पहले 3 को छोड़ेगा, फिर यहां पे आएगा, यहां पे किल करेगा 1, ओके क्योंकि पहले 3 को छोड़ दिया, ये वाला चौथा हो जाएगा, फिर 1 2, ओके 2 3 4, चौथा ये मरेगा 1, ओके 1, उसके बाद देखो लाइन से 2 3 2 3, ये चौथा किल होगा। अब देखो यहां पे 1 2 3, अब चौथा है ही नहीं मार निकला, अगर चौथा रहता तो उसको मारता था, हो गया खत्म काम। तो अब आप सोचिए जब 6 मैजिशियन यहां से पास होंगे, इनको इन्होंने कुछ नहीं किया, क्योंकि ह्यूमंस क्या करते हैं, हर 7वें मैजिशियन को मारेंगे, 7वें मैजिशियन को, बराबर है। आप सोचिए ना, सिमिलरली जब ह्यूमंस यहां से पास होंगे, जब मैजिशियन इधर से जा रहे हैं और ह्यूमंस उधर से आएंगे, पहले 3 ह्यूमन को तो कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो अब आप सोचिए अब क्या होगा। अभी देखो अगर आपको देखना है तो ये 3 बच्चे हैं, यहां पे देखिए, अगर मैं ऐसा हेक्सागन बना लेता हूं, सॉरी एक छोटा सा काइट जैसा शेप बना रहा हूं, सो दैट मुझे पता रहे कि यहां पे लोग बचे हैं कुछ ना कुछ, बस बाद में गड़बड़ ना हो इसलिए। 3 4, ये 5 6, ओके 6, फिर उसके बाद 7 8 एंड यहां पे एक 9। देखो ये 3 तो बच्चे, मना नहीं कर रहा हूं, पर यहां पे इधर देखो 1 2 पहले रो में बच्चे हैं, 3 4 5 6 7 8 9, पहले 3, और 12 लोग बच्चे 12 ह्यूमंस में,
बट वेट, हाँ सभी लोग नहीं बचेंगे। अभी आइडिया देखिए आगे क्या होगा। पहले सोचिए, अब पहले 3 जो ह्यूमन है उनके पास तो इम्यूनिटी है ना कि वो उनको कोई नहीं मैजिशियन मारेगा। सोचिए यहां से जब ह्यूमन आ रहे हैं तो पहले 3 जो इंसान रहेंगे, उधर से जो मैजिशियन आ रहे वो पहले 3 तो सबके लिए पहले 3 रहेंगे, तो उन्हें जाने दीजिए, पहले 3 को जाने दीजिए। हर एक आदमी पहले 3 को छोड़ेगा, पर वो लोग थोड़ी ना छोड़ेंगे। अब वो लोग भी मारेंगे उनको। अब वो कैसे मारेंगे सोचिए। अब वो क्या करेंगे, हर 7th मैजिशियन को मारेंगे। सोचिए पहला ह्यूमन जाएगा, ठीक है, पहला दूसरा 6 को छोड़ देगा, पहले 6 को छोड़ देंगे क्योंकि तभी तो ये आगे जाके इनके भाइयों को मारा होगा इन्होंने। ओके, सो अब ये क्या करेंगे, ह्यूमन पहले 3 वाला, पहला ह्यूमन आएगा 7वां 7th वाले को किल करेगा। देन 14, बस टेबल कट करना आपको, 21, 28, 35, 42 एंड 49। तो पहला वाला मैन आया, उसने 7 लोगों को किल कर दिया। आपको नंबर लिख के रखने, आप रख सकते हो। सेकंड आएगा, देन पहले 6 को छोड़ दिया, फिर 8 को मारेगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक बचेगा। आई होप आइडिया क्लियर है। आई नो कि कोई भी नंबर, अगर आप देखो कुछ लोगों को क्या लगता है, एक बार 7 के बाद 8 कैंसिल हुआ ना, अगले बार 14 के बाद 15 कैंसिल होगा। अब आप सोचिए ना, आगे में 6 लोग वही नहीं रहेंगे, 14 गायब हो चुका है, तो उसके एक आगे वाला कट होगा। मैटर नहीं करता, मैं जानता हूं कि कोई नंबर का तो लेना देना है ही नहीं, बट स्टिल अगर आप प्रॉपरली करोगे ना, आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि पिक्चर क्या हो रहा है, पिक्चर के पीछे क्या चल रहा है, वो क्लियरली काउंट होगा। देन थर्ड ह्यूमन आएगा। सोचिए थर्ड ह्यूमन पहले 6 लोगों को छोड़ देगा, बराबर है। फिर से ये 2 तो गए हैं, फिर से 9 को मारेगा क्योंकि ये उसके लिए 7वां रहेगा, थर्ड वाले ह्यूमन के लिए। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 किल, 1 2 3 4 5 6 7 किल, 1 2 3 4 5 6 7 किल, 1 2 3 4 5 6 7 किल। ये 2 बचेंगे, 2 के बाद फिर 7 नहीं है उसके पास। अब आप सोचिए लोगों को क्या लगता है, इतने लोग सारे बच जाएंगे बचे हुए। अब मुझे एक बात बताइए, अगर ये पिक्चर में से मैं इन लोगों को हटा दूं, अगर आपको आइडिया क्लियर है तो मैं इन लोगों को हटा देता हूं जो मर चुके हैं करके। अब सोचिए अगर मैं इनको हटा देता हूं, आपको दिखने के लिए थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अगर ना भी हटाओ तो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। ओके, अब देखो क्या होगा। अब देखो पहले 3 ह्यूमन जब जाएंगे सभी के सामने से, अब देखो ये 6 लोग हैं, ये 6 लोग इनको तो नहीं मार पाए, बचे कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां पे 9 लोग बचे। 9 अदर पर्सन, किससे, इनसे अलग, क्योंकि ये तो नहीं मरने वाले। सोचिए ये 3 निकल जाएंगे। अब सोचना ये 14वां नंबर का जो आदमी रहेगा, देखो मैं अगर मैजिशियन हूं, मैं कौन सा मैजिशियन हूं, पहले 6 तो चले गए, 6 ने जितने को मारना था मार दिया। लेट से मैं हूं 10 नंबर का, अब मैं 10 नंबर का मैजिशियन हूं, मैं इस साइड से हूं। पहले 3 को तो मेरे सामने से इनको जाने दिया, क्योंकि इसने मुझे क्यों नहीं मारा, क्योंकि मैं इन तीनों के लिए 4th नंबर पे कभी नहीं था। सोचिए, पर अब ये जो 10 नंबर का, इन तीनों को तो नहीं मारा, पर इसके बाद ये 14 तो जिंदा है ना, ये बच गया इन 6 लोगों के हाथ से। पर जब वो आएगा तो वो 10th वाले के लिए, मेरे लिए 10th वाले के लिए क्या रहेगा, वो आदमी 14 नंबर का, वो 10th वाला उसके लिए 4th नंबर का रहेगा। ये वाला आदमी जब इधर से आएगा, पहले 3 को जाने दिया इसने, पर ये वाला जब इसके सामने से जाएगा तो ये जाने देगा क्या, ये बोलेगा ये मेरे लिए 4th है, मैं इसको मारूंगा। पर सोचो 14 नंबर का क्या बोलेगा, मैंने भी तो 6 मैजिशियन को जाने दिया, तो ये मेरे लिए 7वां है, तो अब ये इसको मारेगा, ये इसको मारेगा। अगेन यहीं पे खेल खत्म। अब सोचिए अगेन वहां से 18 नंबर का आगे आएगा, यहां से 11 नंबर का। अब सोचिए 18 नंबर का जो है वो 11 नंबर वाले के लिए क्या रहेगा, 4th वन, क्योंकि पहले 3 को छोड़ दिया 11 वाले ने, पर उसको थोड़ी ना छोड़ेगा वो जब उसके सामने आएगा तो बोलेगा वो 4th नंबर का है मेरे लिए, किल हिम। तो अब जैसे मारेगा, पर वो क्या बोलेगा पता है, तू भी तो मेरे लिए 7वें नंबर का है, क्योंकि 6 मैजिशियन को मैंने भी छोड़ दिया, तू जब मेरे सामने आया, क्योंकि ये तो मर चुके हैं, ये 6 हो गए, तो तू मेरे लिए 7वां है। तो जो बचे नंबर है ना, वो हर एक के लिए
हर मैजिशियन, अब नेक्स्ट राउंड में क्या होने वाला, यहाँ पे क्या होने वाला है, जो बचे लोग हैं उनके लिए क्या होगा, ऑलरेडी 6 मैजिशियन जा चुके हैं, वो उनके लिए 7वां मैजिशियन रहेगा, और इनके लिए जो भी आदमी बचे वो चौथा ह्यूमन रहेगा। तो जस्ट किल देम। अभी देखो यहाँ पे 9 लोग बचे थे, तो इधर से 9 लोग कंसेक्यूटिव कट होने वाले। देखो ये 2 हो गए कैंसिल, तो यहाँ पे भी मैंने 2 कैंसिल कर दिए। अब सोचिए 23 नंबर का इसको फेस करेगा आउट, अब यहां से 30 नंबर आएगा ये 13 नंबर का इसको, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए 7 देन ये होगा, देन ओके। सो यहां पे सिंपली 9 कट करने हैं मुझे, मैं थोड़ा मिस कर दिया, 2 लोग गए 2 लोग गए, 23 के बदले में 12 गया, ओके 12 गया, उसके बाद 30 के बदले में 13 गया, ओके फिर 38 के बदले में 14 गया, ओके 39 के बदले में आगे नेक्स्ट गया 15, फिर उसके बाद बचा है 50 51, तो नेक्स्ट 2, ओके एंड 57 के बदले में लास्ट 20। आई होप मैंने 7 8 9 के बाद 3 3 6, ओके 3 3 6, आई होप 1 2 3 4 नो 4 5 कट किया, 6 7 8 9, ओके 9 कट किए मैंने बराबर यहां पे, ओके। सो अब सोचो मतलब क्या हुआ था, देखो अब देखा जाए तो हर एक ह्यूमन में, तो ये पिक्चर में बचेगा, अब सोचिए कितने बचे, ह्यूमन बचे 3 मेरे पास, ओके। अब देखो अगर आप काउंट भी ना करो इस पे, अगर देखा जाए, क्योंकि इतने सारे काउंट कहां करते बैठेंगे, अगर करना है तो कर सकते हो। देखो पहला ह्यूमन आया 50 थे, उसमें से हर 7 के मल्टीपल में, तो 7 लोगों को उसने किल किया था, ओके 7 लोगों को। उसके बाद जो आएगा तो जो बचे थे उन्होंने उसको कितने किल किए होंगे, देखिए 50 थे, उसमें 7 मार दिए, बचे 43, तो 43 में फिर से सातवां क्या करेगा, सेकंड वाला ह्यूमन किल करेगा, तो 43/7 ऐसे ग्रुप बनेंगे तो 6 लोगों को किल करेगा हर 7वां, तो ऐसे 6 लोग बन रहे थे यहां पे, जैसे 8 नंबर, देन 8 के बाद क्या हो जाएगा 16 नंबर वाला हो रहा था, क्योंकि 9 10 11 12 13 15 एंड देन 16 वाला किल हो रहा था इस तरीके से। एंड देन उसके बाद वो जो अगला आएगा, सोचिए 7 और 6 13 लोग मर गए थे 50 में से, बचे 37, तो हर 7वां किल करेगा, तो 37 में हर 5 लोग ऐसे मिलेंगे 7 के दूर गैप में, तो 5 लोगों को वो किल कर रहा था M3, तो 7 और 6 13 और 5 18 लोग, 18 लोगों को पहले 3 ने किल कर दिया, फिर बचे इनके पास 9 लोग बचे थे, तो उन्होंने बचे 9 को मार दिया, इनके 9, हर एक आदमी के लिए एक एक किल करेगा इसके बाद, तो वो क्या हो जाएंगे और 9 किल हो जाएंगे। तो मैजिशियन कितने मरे, 18 + 9 27, 27 मैजिशियंस किल हुए, ओके। अगर मेरा कैंसलिंग करते हुए एक हाथ कम हुआ होगा तो देख लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यस 18, एंड यहां पे कोई भी बचना चाहिए था, शायद से 20 नहीं कट होना चाहिए था, 18 और 6, ओके 18 और 6 हो जाएगा 24, ओके ओ सॉरी 18 बच रहे थे क्या यहाँ पे, 17 और 6, सॉरी यहां तक 17 था, और देन ये 6 23 लोग, 23 बच रहे थे। देखो 27 अगर किल हो गए तो बचे 23 आपके पास, आई होप काउंटिंग में है, 23 लोग यहां पे किल हुए। अब यहां पे क्या हुआ, यहां पे 3 लोग किल हुए, सॉरी 3 लोग बचे हैं, यहां पे 23 लोग बचे हैं, तो इन टोटल क्या है, इन टोटल देखा जाए तो 23 + 3, यहां पे 23 क्या हुए, यहां पे हमारे 23 बच गए हैं, सेव हो चुके हैं, एंड 27 किल मैजिशियंस। ह्यूमंस में 57 किल हो गए एंड बचे 3 ही बचे हैं सिर्फ। अब ये नंबर में से आप आंसर कर सकते हो। आप बोलोगे ये कितना लेंदी हो गया करके, मैं आपको सच बता रहा हूं, और जब मैंने पेपर लेके पेपर पे सारे नंबर लिख के किए थे ना, आपको बता रहा हूं, अगर कंसिडर टाइमिंग पकड़ लो आप, तो मुझे 1-1.5 मिनट लगा था, लेट से अज्यूम करो कि सवाल समझने के लिए। ये वाला जो पार्ट था, यहां पे जो कैंसलिंग करना था मुझे, मैंने जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दिया था, हर चौथा आदमी काउंट करके कैंसिल आउट कर रहा था मैं पहले 6 लोगों से। मुझे समझ में आता कि ये 6 लोग किल करेंगे इनको, जैसे जैसे किल किया तो मेरा जब बचा तो मेरे पास यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 9 बचे थे, तो लगभग जब मैंने टाइमिंग सेट किया था तो अराउंड 11 मिनट एंड 47 सेकंड उसमें पूरा ये डेटा क्लियर हो गया था, मेरे पास आंसर आ गए थे, एंड पकड़ के चलिए कि 2 मिनट लगेंगे मुझे आंसर टिक करने के लिए। सो विद इन 15 मिनट तब भी सवाल सॉल्व हो जाता है। अगर आप बोलोगे एग्जाम में अगर ये सेट आता है तो मैं बोला डेफिनेट आप कर सकते थे करके, अगर इस टाइप का कभी आ जाता था करके, क्योंकि अगर ये वे से भी अगर आप जाते हो सिर्फ हाथ से नंबर लिख के,
तब भी तो आपका 15 मिनट के अंदर आंसर आ रहा है। पर आप बोलोगे कि ये कोई सही तरीका थोड़ी ना है, कलेक्टिव वे बताओ। अब नाउ देखो, अगर ये आइडिया आपको समझ में आया होगा, आइडिया अगर समझ में आया होगा, तो वही आइडिया को आप इमेजिन अगर प्रॉपरली कर पाओ ना, तो चीजें उतना ही आसान है जितना आप डिवीजन करने में एक्सपर्ट होंगे करके। यहां पे थोड़ा सा अगर मैं बोर्ड पे पढ़ाते हो, थोड़ा कोई नंबर अगर ज्यादा या कम का कट किया होगा तो माफ कर दीजिएगा, बट आई थिंक आंसर बराबर है। अब देखो क्या होगा। नाउ आई नो, अभी मुझे एक बात पता है कि अब देखो मैं यहां से इस तरीके से लिखता हूं, बस इतना लिख लेता हूं, M1 M2 M3 M4 एंड सो ऑन चलते रहेगा। ये लाइन इधर से आने वाली मैंस, ओके। अच्छा मैंने M लिख दिया, ह्यूमंस के लिए H लिख सकता था मैं, पर ओके। या मैजिशियंस क्या पकड़ लो, ये मैजिशियंस है, और यहां से ह्यूमन जाएंगे H1 H2 H3 H4 H5 H6 सो ऑन जाएंगे करके, M6 M5 एंड M6। सोचिए यहां पे पहले 3 ह्यूमंस को कोई कुछ नहीं करने वाला। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये सबके लिए पहले 3 रहेंगे, इनके सामने से जाएंगे, तो ये इन सबको छोड़ देंगे, और ये पहले 6 मैजिशियन ये सभी लोग छोड़ देंगे उनको। तो अब आप सोचिए, पहला मैजिशियन जब आएगा हर 4th ह्यूमन को किल करता है, तो अब सोचिए पहला मैजिशियन M1 क्या करेगा? 60 है, तो आप क्या कीजिए, 60 को डिवाइड कीजिए 4 से, क्योंकि हर चौथे को मारने वाला है। तो आंसर क्वेश्चन क्या आएगा मेरा? 15। फोकस कीजिए क्वेश्चन पे। अब ये 15 देखो क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द लोगों को डिवीजन का मतलब भी क्लियर नहीं रहता है। 4 से 60 को डिवाइड करके 15 लोगों को किल करेगा। देखो 4 नंबर 8 नंबर 16 नंबर, तो आप देखिए ना उसको 15 लोग किल करेगा। अब ये आइडिया क्यों नहीं क्लियर रहता है? क्योंकि डिवीजन का मतलब ही नहीं समझता। देखो डिवीजन करने का आइडिया क्या रहता है, टोटल 60 लोग थे, हर चौथे आदमी को मारने वाला है वो, तो मैं 4 से डिवाइड करता हूं, 4 से, तो मुझे क्या मिलेगा? 15। तो 15 क्या बताता है मुझे? ऐसे आप 4 के 15 ग्रुप मिलेंगे, वो तो समझ में आए। 60 लोगों में अगर आपको 4 लोगों के ग्रुप बनाने हैं, तो आप क्या करोगे? आपके 15 ग्रुप बनेंगे। और मुझे पता है हर मैं चौथे इंसान को मारता हूं, मुझे कोई स्पेसिफिक इंसान को थोड़ी ना मारना है। अगर एक ग्रुप 4 का बना तो उसमें से एक को मारना है, तो 15 ग्रुप बनेंगे, तो 15 लोग मरेंगे, हर एक ग्रुप से एक इंसान। दैट वाज द आइडिया। सो 60 में से 15 जाएंगे, 15 मर जाएंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं 4 से 60 को डिवाइड किया 15 आएगा करके, अदरवाइज आपको लगेगा। तो मैंने बोला 60 में से 15 किल होंगे, तो जो बचेंगे रिमेनिंग रहेंगे, अब वो कितने बचेंगे? 45। अब सोचिए M2 जब आएगा तो उसके सामने अपना मैजिशियन 1 ने 15 को मार दिया, बचे कितने? 45। फिर से 45 में आप कितने 4 के ग्रुप बना पाओगे? सोचिए 4 से डिवाइड कीजिए तो 11 ग्रुप बनेंगे, बराबर है? 11 ग्रुप बनेंगे, तो हर एक ग्रुप में देखो हर चौथे इंसान को मैं मारता हूं, तो 4 का ग्रुप है, तो किसी एक को मार दूंगा, तो 11 ग्रुप में 11 लोगों को मारूंगा मैं। एक आदमी जो बचेगा वो ग्रुप ही नहीं बनेगा। सो मैं अगेन 11 को मारूंगा इसमें। सो ये जो भी माइनस है आप समझ लीजिए कि ये किल वाला है। तो 45 में से 11 गया, बचे कितना? 34। अगेन नेक्स्ट वो M3 के हाथ में लगेंगे। M3 क्या करेगा? अगेन सॉरी 4 का ग्रुप कीजिए, 34 को 4 से डिवाइड, 4 इंटू द 8 32, तो 8 ग्रुप बनेंगे। ऐसे सोचिए 34 में आप 4 के 8 ग्रुप बना पाएंगे। तो 8 ग्रुप है, तो हर चौथे में एक को मारता हूं ना, तो 4 का जो भी ग्रुप है उसमें से एक मरेगा। तो 8 ग्रुप है तो 8 लोग मरेंगे, 8 एक ग्रुप में से एक। सो अगेन 8 माइनस करूंगा, देयर विल बी 26 बचेंगे। ओके, सो मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं अभी। ओके M4। सो अब आई होप आइडिया क्लियर है। 26 को 4 से डिवाइड करूंगा, 4 से कम 24, तो 6 माइनस होगा, तो अभी 20 बचेंगे। 26 में 6 गए, 20 बचे। M5 4 के ग्रुप में मारेगा तो 5 लोगों को मारेगा, तो 5 माइनस करूंगा, 15 बचेंगे। यानी M6 क्या करेगा? M6 सोचिए 15 डिवाइडेड बाय 4, दैट इज 4 इंटू द 3, तो ये 3 को मारेगा। सोचिए पहले 6 मैजिशियन ने कितना मारा? 15 प्लस 11 26 प्लस 8 34 प्लस 6 40 प्लस 5 माइनस जो है वो किल हुए 45 एंड 3 48। तो पहले 6 मैजिशियन ने 48 ह्यूमंस को किल कर दिया, बराबर है 48 ह्यूमन को। तो बचे कितने हैं? 12।
12। अब उसमें सोचिए पहले 3 तो कभी नहीं मरेंगे, अब जो बचे 9 थे वो उनका सोचेंगे हम, बचे 9 यहां पे और ये 3 12। अब सोचिए सिमिलरली ह्यूमंस क्या करते हैं, हर 7वें मैजिशियन को मारेंगे, तो पहले 3 ह्यूमन ही हैं जो लाइन से पहले जाएंगे और यहां पे बचे 9 हैं। ओके, सो अब आप सोचिए क्या होगा, पहला ह्यूमन जाएगा हर 7वें मैजिशियन को मारेगा। सोचिए यहां पे अगर मैं लिखता हूं ह्यूमन 1 हर 7वें को मारेगा, तो 50 लोग हैं, उसको अगर मैं 7 से डिवाइड करूं क्योंकि हर 7 को मारने वाला है, तो 7 × 7, तो 7 ऐसे लोगों को मार देगा। क्यों? क्योंकि 7 ग्रुप बनेंगे 7-7 के, तो हर एक ग्रुप में से एक मारूंगा। देखो 7 का ग्रुप बना, उसमें से एक को बलिदान देना पड़ेगा, तो ऐसे 49 में 7 लोगों का बलिदान, तो बचे 43, उनको फिर से 7 से डिवाइड करो तो 6 ग्रुप बनेंगे। 6 ग्रुप बनेंगे तो हर एक ग्रुप में से एक एक किल होगा। ओके, तो 6 मरेंगे, 43 में से 6 गया, 37 बचेगा। 37 को 7 से डिवाइड करूंगा तो 5 आएगा। एंड दैट इज द सेम आइडिया, हर 7वां किल होने वाला है, तो जो बचेगा उसमें 7 का ग्रुप बना, उतने लोग मरेंगे करके। सो आई होप डिवीजन आप कैसे यूज कर रहे हो, आइडिया थोड़ा समझ में आ रहा है। सो 7 और 6 13, 13 और 5 18, तो पहले 3 ह्यूमन क्या करेंगे, 18 मैजिशियंस को किल करेंगे। सोचिए 18 किल हो गए, 50 में से अगर 18 मरेंगे तो पहले 6 और 18, देखो ये 6 तो बचने वाले और 18 आगे वाले में से मर गए, तो 18 और 6 कितने हुए, 24। ओके, आप सोचिए 18 और 6 हो गए 24, तो बचे कितने होंगे, 26। ओके, सो 26 लोग इधर खड़े हैं, पर मुझे एक बात पता है, जब ये 6 चले गए ना, इसके आगे जो भी इन लोगों को एनकाउंटर होगा, ये 9 लोगों को, ये 9 लोग चुप थोड़ी ना रहेंगे। 6 जाने के बाद जो भी इनको मिलेगा, क्योंकि ये बच गए पहले 6 लोगों के हाथ से, जो भी अगला मिलेगा वो उसके लिए 7वां रहेगा, और इनको जो भी इन तीनों के आगे जो मिलेगा वो 4था रहेगा। तो ये 9 लोग इनमें से 9 लोगों को मारेंगे, 9 लोगों को मारेंगे क्योंकि इनके 9 मरेंगे। ओके, सो अभी देखो 48 ह्यूमन किल हुए और 9 मरेंगे करके, क्योंकि उनके जो बचे 9 के साथ, तो 48 और 9 कितना हो जाएगा, 57 ह्यूमंस किल हो गए करके। ये 9 मरेंगे, अभी उन 26 में से 9 को मारेंगे और खुद भी मरेंगे। तो 26 में से अगर 9 गए तो कितने बचेंगे, 17। आई होप यस 17 बच गए। ओके, अब सोचिए ये 17 बचे हैं, ओके, और ये 6, 17 और 6 कितने हो गए, 23 लोग बच गए। सोचिए 23 मैजिशियन बचे। ओके, 23 मैजिशियन बचे, तो मरे कितने होंगे, मरे होंगे 27 किल, 23 मैजिशियन सेव हो गए। यहां पे देखो 57 ह्यूमन किल हो गए, 3 बचे। तो कलेक्टिवली आप यही टेबल फॉर्मेट अगर करते थे, हर 7वां मरेगा, डिवाइड कीजिए, बट स्टिल आइडिया आना जरूरी है कि पहले 3 बचेंगे, उसके बाद 9, उन 9 को मारेंगे करके। अब ये वाला वे क्या होता है ना, जिनका अंडरस्टैंडिंग थोड़ा क्लियर है वो हिट कर सकते हैं, पर मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं क्लास में 50 लोगों के स्टूडेंट्स में क्लास में मैंने जब दिया था ना, सो देयर वाज नो वन जिन्होंने इस तरीके से छुड़ाया करके। तुमको मतलब 15 मिनट के आइडिया में भी वो नहीं छुड़ा पाए। जब मैंने उनको फिर से बोला कि उनको टाइमिंग दिया, अच्छे से लिखिए नंबर और कट कीजिए, बस सिंपली प्लेन में आइडिया लगाते जाइए और कीजिए करके, तो मैं बोल रहा हूं 50 में से आपको बता रहा हूं देयर वाज अ नंबर कि 38 स्टूडेंट का प्रॉपरली आ गया। मे बी किसी ने 20 मिनट लिए, किसी ने 25 मिनट लिए थे, बट 38 लोगों का, 12 लोगों का क्यों नहीं आया, क्योंकि 3-4 को आइडिया क्लियर नहीं हुआ कि ये 6 लोगों के बाद भी कोई मारेगा करके। सो वो वहां पे गलत हुए। और 5-6 लोगों का गड़बड़ ये हुआ था कि उन्होंने ना कट करते वक्त क्या कर दिया, नंबर ज्यादा के कट कर दिए, हर चौथा किल करने की जगह तीसरा ही किल कर दिया, तो प्रॉपरली वो कट नहीं कर पाए। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, थोड़ा आप माइंड अलर्ट रख सकते हो, दैट इज द ओनली वे। अगर आप इतना मिस्टेक करोगे तो कैसे चलेगा, आप प्रॉपरली हर चौथा आप उंगलियों से काउंट कीजिए ना, आप हवा में काउंट कर दो। उन्होंने क्या कहा कि 23 लिखा था तो मैंने उसको 2 नंबर काउंट कर लिए, आप ऐसा करोगे तो कैसे चलेगा, वो मिस्टेक तुमको बता रहा हूं, फिर वो एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, तुमको बता रहा हूं। बट अगर आइडिया क्लियर है आपको, मैं सच बता रहा हूं, अगर मुझे टाइम पे स्ट्राइक नहीं होता ना ये चीजें, पर पढ़ने के बाद इतना तो समझ गया था कि हर 7वें मैजिशियन को मिटा देना है पेज पे से, और हर चौथे ह्यूमंस को मिटा देना है। पहले 6 लोगों को कोई टच नहीं कर पाएगा, सो दैट पहले 3 ह्यूमंस को कट तो कर देता था। उसके बाद दिखता था कि 9 ह्यूमन बचे हैं पीछे में, और उधर 26 पीछे में बचे हैं, तो क्या वो लोग इधर आएंगे नहीं, लाइन से आएंगे, पर उसके बाद वो हर इसके लिए 7वां रहेगा और उसके लिए ये चौथा ह्यूमन रहेगा। दे विल किल ईच अदर, 9 इसमें से उसके साथ मारेंगे करके। अरे मैं पेजेस पे भी कट करूं ना, तभी मुझे 11 मिनट एंड 40 सेकंड लगे थे।
इस तरीके से, और टिक करने के साथ आप 15 मिनट के अंदर पकड़ लीजिए, सवाल बन जाता था करके उससे। मैं बोल रहा हूं बनना जरूरी है, अगर मैं ये नहीं बोल रहा कि ये एग्जाम में आएगा, अभी ये आ चुका है मॉक्स में, धीरे चांस की मतलब पेपर में नहीं आएगा करके। अब लर्निंग डिवीजन को कैसे यूज कर रहे हैं, नहीं तो आधे टाइम तो डिवीजन का मतलब नहीं पता रहता, व्हाट इज क्वेश्चन इसका भी समझ नहीं आता। जब डिवाइड करते हैं ना, मैं बहुत लोगों को पूछता हूं कि 4 से जब 60 को डिवाइड कर रहे हैं, समझ में आता है ये 15 कहीं ना कहीं आंसर देगा 15 लोगों को, पर मैं बोलता 15 लोगों को कैसे किल करेगा करके, क्वेश्चन कैसे रिलेट करेगा करके। सो आइडिया है ये है कि आप 60 में 4-4 के ऐसे 15 ग्रुप फॉर्म करते हो। 15 ग्रुप फॉर्म किए तो आप सोचिए ना, आप हर चौथे को मारने वाले हो, तो हर ग्रुप में जो भी चौथा होगा वो मरेगा, तो हर ग्रुप में एक एक मरेगा, तो 15 ग्रुप तो 15 लोग मरेंगे। एंड दैट इज हाउ वी आर यूजिंग द डिवीजन। तुमको बता रहा हूं, बाकी कुछ नहीं, सॉल्यूशन आपको बहुत जगह पे एक्सप्लेन करके मिल ही जाएंगे, बट द आइडिया इज टू, उससे भी आप करके देखो, इससे भी करके देखो, आपको खुद समझ में आएगा। ये थोड़ा फिर बाद में समझ में आएगा आपको, आप खुद लीजिए, खुद कैंसिल करके देखिए, तो उससे क्या होता है ना, आपका पेशेंस, प्रॉपरली नंबर कट करना, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। लोग क्या करते हैं, अभी वीडियो देख लेंगे, सो खुद बना के फिर से नहीं देखेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मुझे समझ गया करके। आप खुद कीजिए ना, फिर से आप लटकोगे। आधे लोग देते चांस की आप कहीं ना कहीं तो लटक जाओगे, कोई ना कोई एक नंबर ज्यादा कट करोगे करके। उसके बाद जब आप वो स्टेप पे पहुंचोगे ना, जो 9 बचेंगे 9, तो फिर उसके बाद समझ में आएगी कि ये 7वां उसके लिए, ये चौथा, खुद करने के बाद समझ में आएगा। द ओनली आइडिया इज कि हमने जितना समझाने की कोशिश की उससे आइडिया दे सकते हैं, पर अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, आप खुद करके देखिएगा, चैलेंजिंग लगेगा। आई होप आपको समझाए। अभी नेक्स्ट सेट देखते हैं। थैंक यू।